अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 10वीं जमात में आप लोगों को मुकम्मल गज़लियात में 8 गज़ल दिए गए हैं, जिनमें से 4 आप लोगों को हज़फ किया गया था जो आपको नहीं पढ़ना है, और 4 जो पढ़ना है उनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दर्द हैं, फ़ानी और जज्बी, ये 3 गज़ल के सवालात और जवाबात भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और आज जो चौथा गज़ल हमको पढ़ना है, जो आखिरी गज़ल है, ज़फ़र गोरखपुरी, गज़ल नंबर 7। उसके बाद समझें आपका गज़ल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं तशरीह। पहली बात, 1960 की बात है कि बंगाल में कहत जैसे हालात थे। उसी ज़माने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, तो मुशायरा गाह दादो तहसीन के नारों से गूंज उठी। उस नौजवान शायर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुआ। यानी ज़फ़र गोरखपुरी जो थे वो मुंबई के एक मुशायरे में ये शेर उन्होंने पढ़ा था, और आज हम उनकी नज़्म पढ़ेंगे, गज़ल पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है, जान पहचान देख लेते हैं कि ज़फ़र गोरखपुरी 5 मई सन 1935 को ज़िला गोरखपुर के गांव बेदोली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने ख़ानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे, यानी मुंबई आ गए थे। ज़फ़र गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मकाम रखते हैं। मोतबर यानी एक माने जाने शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयाँ, तेशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चरागे चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ा हवा, मिट्टी को हंसाना है, वगैरह उनके शेरी मजमूए हैं। सन 1993 में वो मुअल्लिमी के पेशे से सुबुकदोश हुए, यानी फारिग हुए। फ़िल्मों से भी वाबस्ता रहे हैं, जुड़े रहे हैं, और फ़िल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियाँ भी लिखी। 29 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो ज़फ़र गोरखपुरी की जो ये गज़ल है, ये बहुत ही पुरजोश गज़ल है, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हुई गज़ल है। तो देखते हैं पहला मिसरा क्या है। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। बदन कजलाना यानी क्या होता है? बदन का बेरौनक हो जाना, झुलस जाना, सांवला पड़ जाना। तो शायर क्या कहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं इस मिसरे में, देखें आप कि बदन कजला गया। शायर कहते हैं कि अगर मेरा बदन जो है वो वक्त और हालात की मार से अगर झुलस जाता है, सांवला पड़ जाता है, बेरौनक हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, तब भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं क्या करूँगा? दिल की ताबानी से निकलूँगा। ताबानी यानी क्या होता है? रोशनी, यानी मैं दिल की रोशनी से निकलूँगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिल में है। फिर आगे शायर क्या कहते हैं कि मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सूरज बन कर क्या करूँगा? सारे आलम में, पूरी दुनिया में फैल जाऊँगा और हर चीज़ को रोशन कर दूँगा। ताबानी दूँगा हर चीज़ को, और सारी दुनिया मेरे जो ख़यालात है, मेरी जो सोच है, मेरा जो नज़रिया है, जो मेरी फ़िक्र है, उसकी ज़रूरत को समझेगी, उसकी अहमियत को समझेगी। अगला मिसरा क्या है? अगला मिसरा क्या है कि नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा। शायर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख दर्द का साथी हूँ, तुम जब भी रोओगे तो तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें मेरी झलक दिखाई देगी। तुम्हारे आँखों से टपके हुए आंसू मेरे अपने आंसू होंगे, और अगर मुझे मिट्टी किया, यानी मेरे आंसुओं की अहमियत को नहीं समझा, तो मैं पानी से निकलूँगा। क्या कहते हैं शायर? मैं क्या करूँगा? अगर तुमने मेरी अहमियत को नहीं समझा, मुझे मिट्टी किया, मुझे मेरे वजूद को ख़त्म करने की कोशिश की, तो मैं पानी से निकलूँगा। किस तरह? जिस तरह समुंदर से मोती निकलते हैं, उसी तरह मैं भी पानी से निकलूँगा। अगला मिसरा क्या है? मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। इस मिसरे में आप देखेंगे कि शायर ने अपनी अहमियत को समझाने के लिए ख़ुद को
क्या कहा है, खूबसूरत रंग कहा है, अपने घर की दीवार का खूबसूरत रंग कहा है। और आगे क्या कहते हैं कि अगर निकला, यानी वो दीवार का रंग निकला तो क्यों निकलूँगा, घर वालों की नादानी से। जब घर वाले मेरी अहमियत और मेरी ज़रूरत को नहीं समझेंगे तो मैं उनकी नादानी से निकल जाऊँगा और मुझे क्या होगा, मजबूरन उस घर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे क्या कहते हैं, ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है क्या आसानी से निकलूँगा। ज़मीरे वक्त में क्या कहते हैं शायर के, फांस, आप देखिए फांस यहाँ पर इस्तिआरा है, फांस की सूरत यानी फांस की तरह, फांस के जैसा, फांस के मानिंद, फांस की सूरत, ये सब एक ही माना में है। तो फांस यहाँ पर इस्तिआरा है। ज़मीरे वक्त में यानी जो वक्त की ज़मीर है, हर ज़माने में जुल्म और नाइंसाफ़ी होती रही है, तो शायर क्या कहते हैं कि मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों में से हूँ। और इस ज़मीरे वक्त में मैं पेवस्त हूँ, यानी मौजूद हूँ। किसकी मानिंद, फांस की मानिंद। फांस देखिए आप, अक्सर लकड़ी का जो फुचरा होता है, अम्मा लोग देखो अक्सर जो यूपी से होंगे उनकी अम्मा वगैरह इस्तेमाल करती हैं लफ्ज़, फैंच बोलते हैं उसको, हम लोग अपने आम ज़बान में फैंच चुभ गया, लकड़ी का जो बारीक ज़र्रा रहता चुभ जाता, तो उसको बोलते हैं, अम्मा लोग आमतौर से यूपी वाले जो होंगे उनको समझेगा, फैंच बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उर्दू अल्फाज में उसे क्या कहते हैं, फांस कहते हैं। तो शायर क्या कहते हैं कि ज़मीरे वक्त में मैं पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूँगा। यानी जिस तरह से लकड़ी का बारीक ज़र्रा या फांस जो पैरों में चुभ जाता है या कहीं हाथ वगैरह में चुभ जाता है तो आसानी से देखिए नहीं निकलता है, तो उसी तरह शायर भी कहते हैं कि मैं आसानी से नहीं निकलूँगा, क्योंकि मैं ज़माने में, ज़मीरे वक्त में, ज़माने में फांस की सूरत पेवस्त हो चुका हूँ और जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लोगों को हमेशा जगाता रहूँगा। अगला मिसरा क्या है, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यानी परेशानी। परेशानी जो है शायर को कभी तन्हा नहीं होने देती। हमेशा शायर को मुसीबत, परेशानी और का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से शायर का बहुत गहरा नाता है मुसीबत और परेशानियों के साथ। तो शायर क्या कहते हैं कि मेरी फ़िक्र और परेशानियाँ हमेशा मेरे साथ लगी रहती हैं, मुझे कभी तन्हा नहीं होने देती। यहाँ पर मुझे कभी तन्हा नहीं होने देती, इन्हीं परेशानियों से मुझे ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। सारी मुसीबतों को झेलना क्या है, मेरी ज़िंदगी की एक आदत है, एक मामूल है। और जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन परेशानी से निकलूंगा, उसी दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा और उसी दिन परेशानी से, मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग इस गज़ल के सवालात और जवाबात करेंगे। देखिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें इसके सवालात के जवाबात हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट के हैं, बहुत मुश्किल अल्फाज में है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश आप लोगों के लिए यही रहती है कि मैं जो डाइजेस्ट के मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें मैं अपने जुमलों में आप लोगों के लिए एक आसान अल्फाज में लिख सकूं। तो इंशाल्लाह मैं आसान अल्फाज में जवाब लिखूंगी और अगली वीडियो में इसका जवाब हम देखेंगे। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में जो भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।